Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. Last के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी about the isomerism and structural isomerism and types of structural isomerism. आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे stereoisomerism and types of stereoisomerism. Starting with the topic that is our stereoisomerism. Compounds having same molecular formula but different arrangement of ligands we have stereoisomerism. Compounds having same molecular formula, same structure but different arrangement of ligands are around the central metal atom in three-dimensional space are called as stereoisomers, and this phenomena is called as stereoisomerism. तो स्टीरियो टर्म हम यहाँ पे रिलेट करेंगे स्पेस के साथ, वो कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होगा, सेम उनका स्ट्रक्चर होगा, बट लाइगेंड्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगी, उनको हम बोलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म. नंबर वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नंबर टू, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनकी फर्दर डिविजन्स हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन square planar complex. Then we have geometrical isomerism in octahedral complex. Then we have the explanation of these isomers, and after this we will cover the optical isomerism. आज के इस लेक्चर में I will try to cover the geometrical isomerisms, right? So हम स्टार्ट करते हैं geometrical isomerism में फर्स्ट टाइप के साथ A, B and C. इनके फ्लो चार्ट्स को इसी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी टॉपिक को रिलेट करने में, राइट? हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, आइसोमेरिज्म के साथ, और उसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. नंबर वन, नंबर टू, वी डिड स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चर में हम लोगों ने 5 टाइप्स करी, ए बी सी डी एंड ई, राइट? जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, कल के लेक्चर में. आज हम लोगों ने फर्दर स्टीरियो में पढ़ा 2 टाइप्स होती हैं, और फर्दर ज्योमेट्री में 3 टाइप्स हैं. ऐसे ऑप्टिकल में टाइप्स कवर करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. और आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपको आइसोमेरिज्म करने के लिए आपको टाइप्स याद करनी पड़ेगी. दैट मीन्स टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, जो मैंने आपको लिंक दिया था रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्रीज की शेप के लिए, राइट? और अगर आपने अभी तक तो नहीं कवर किया है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से आपको 2 टेबल्स याद करने हैं. सो नाउ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपने वहां से कर लिया है तो वहां पे आपको पता होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, लाइक दिस. जैसे CH4 होता है तो ये टेट्राहेड्रल अरेंज है. आप 3 डायमेंशन देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा टेट्राहेड्रल. दिस इज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जिसमें हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3, राइट? तो राइट डाउन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म cannot be
represent it because all the four sides in tetrahedral complex are adjacent, that is position of the ligands around the central metal atom in the tetrahedral complex is same. मतलब अगर ये लाइगेंड और ये लाइगेंड आमने सामने है, उसी तरह ये लाइगेंड और ये लाइगेंड आमने सामने है, तो इनकी जो पोजीशंस है वो एडजेसेंट है। इसके कारण हम इन चीज़ों को जो है रिलेट नहीं कर पाते। हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो इनकी क्या रहती है, आइसोमेरिज्म की फॉर्म में हम इसको नहीं बता पाते, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सो इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। राइट डाउन, ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर further divided into following types as given below. Write down A part M A2 B2 type. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको याद होगा ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे 4 लाइगेंड्स होंगे। दिस विल बी द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये है स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो इसकी टाइप्स की बात की है मैंने पहले, तो A2 B2 टाइप मतलब दो हमारे पास A तरह के लाइगेंड होंगे, दो लाइगेंड B टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो A यहाँ पे आ रहे हैं तो दो B यहाँ जा सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो इसके आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये ऑप्शन रहेगा या फिर ए यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, एक भी यहाँ रहेगा और एक भी यहाँ रहेगा, राइट। तो अगर आप देखो इस चीज़ को तो 3 डायमेंशनली ये दो तरह के आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। इनको हम लोग बात करते हैं सिस और ट्रांस की फॉर्म में। दोनों जब सेम साइड पे हैं तो ये सिस फॉर्म होती है और ये होती है ट्रांस फॉर्म, जहाँ पे सेम लाइगेंड्स ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है और ये ऑपोजिट है और यहाँ पे सेम साइड पे है, राइट। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2। और अगर आपको इस ज्योमेट्री ड्रॉ करने को बोलूँ मैं तो आप क्या करोगे, प्लेटिनम, दो अमोनिया है NH3 क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये दोनों अमोनिया सेम साइड आ गए, क्लोरीन सेम साइड आ गए, तो इस विल बी योर सिस फॉर्म। और अगर ये ऑपोजिट साइड जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक अमोनिया यहाँ रहेगा और एक अमोनिया यहाँ चला गया, क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो ये आपके पास बन गई ट्रांसफॉर्म। तो इनका नाम लिखने से आगे हम पहले लिख लेते हैं सिस और ट्रांस। ये थी ए पार्ट। अब मैं बी टाइप की बात करूंगी, Ma2BC। दो सेम लाइगेंड्स हैं और दो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं MaB2C और MaBC2। ये सारी टाइप सेम रखेंगी। और इनकी ज्योमेट्री देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। फॉर दिस सेकंड टाइप ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। कोई भी दो लाइगेंड सेम हो सकते हैं और दो लाइगेंड डिफरेंट हो सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर में 4 ही लाइगेंड रहते हैं सेंटर मेटल के अराउंड, वो चीज़ फिक्स है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेटल कोई भी एक दो सेम कर दो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो, या तो दो सामने आ सकते हैं या दो इस तरफ आ सकते हैं, राइट। और इसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज करोगे सारी सेम ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेटिनम, ये क्या था, pyridine PY, इसको हम PY से लाइगेंड लिख देते हैं अमोनिया और Cl2। तो क्लोरीन हमने डबल कर दिया, बाकी हमने दो टाइप सिंगल लेने दी। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, प्लेटिनम, या तो हम सेम लाइगेंड को ऑपोजिट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको भी बताया इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ये ऑपोजिट रहेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म आएगी, और अगर ये दोनों सेम साइड आए, राइट, और यहाँ पे मैं NH3 कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने PY कर दिया, तब हमारे पास ये बन गई सिस फॉर्म।
तो ये होगी हमारी सेकेंड टाइप। अब इनमें से आप कोई भी टाइप की एग्जांपल करो, सब में सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर सिस और ट्रांस। देन वी हैव अ थर्ड टाइप, सी टाइप, वेयर वी हैव अ बाइडेंटेड लाइगेंड्स। वी हैव AB2 टाइप, मतलब दो बाइडेंटेड लाइगेंड्स हैं, एक लाइगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, दो लाइगेंड 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज की बात करें अगर, तो हमारे पास कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आएगी। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, आप नीचे मेंशन कर सकते हो। AB में अनसिमेट्रिकल लाइगेंड्स हैं और बाइडेंटेड लाइगेंड्स हैं जो 2 बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है प्लेटिनम NH2 CH2 COO ट्वाइस। और यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, बिकॉज वी हैव अ बाइडेंटेड लाइगेंड, तो ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना पहले ऐसे एरोस ड्रॉ कर लेना और उसके बाद लाइगेंड्स को फिक्स करना, अदरवाइज ड्रॉ करते टाइम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हम। तो यहाँ पे CH2 दिस, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा NH2, then we have CH2, then we have O कार्बन, यहाँ पे भी O, राइट। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम नाइट्रोजन और सेम एंड है O, तो ये आगे सिस फॉर्म। और अगर ये रिवर्स हो जाए एंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्लेटिनम, तो एक एंड हम चेंज कर दें, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लें हम, CH2 C ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस एंड में हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कर दें CH2 CO दिस, तो ये बन गई आपकी ट्रांसफॉर्म। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज रहती है हमारे पास जब हमारे पास एक बाइडेंटेड लाइगेंड रहता है स्क्वायर प्लेनर में। दिस विल बी सिस, दिस विल बी ट्रांस, बिकॉज यहाँ पे सेम एंड्स हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। और ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ऐसे ही आपको मैं बताने के लिए इसको एक बार ओपन कर देती हूँ चेन को। इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। वी हैव NH2, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और एक ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, डोनर एटम ऑक्सीजन थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐसे ओपन किया। तो आप चेन को ऐसे भी ओपन करके ड्रॉ कर सकते हो, राइट, और आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस विल बी द थर्ड टाइप, एंड नाउ वी हैव अ फोर्थ टाइप, D टाइप, where we have all the ligands different, M A B C D, 4 तरह के लाइगेंड्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आएंगी वो 3 आएंगी, उसके अलावा आप जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो सब सिमिलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक को शिफ्ट कर, एक को कांस्टेंट करके बाकी मूव करते जाना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव A B C एंड D, राइट, ये होगी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे, A और D को वही रहने देते हैं, B और C को शिफ्ट कर देते हैं, राइट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब B और D को शिफ्ट कर देते हैं, तो B यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, C और A। इसके अलावा आप और जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनाओगे वो सारी इनमें से किसी के साथ सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि हमें A और B को शिफ्ट करना है, तो वी हैव A B एंड C और D। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल सिमिलर है। A के लेफ्ट हैंड साइड पे D, राइट, A के राइट हैंड साइड पे A और B और D के बीच में C। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ये 3 पॉसिबिलिटीज ही रहती हैं। Then we have 4 different type of ligands. So there are 3 type of square complexes. So इस तरह से हम लोगों ने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो कर लिए हैं। अब हम आइसोमेरिज्म करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड टाइप और लास्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, that is geometrical isomerism in octahedral complexes. Third type
geometrical isomerism in octahedral complexes, राइट। यहाँ पे आपके पास 6 तरह के लाइगेंड्स आएंगे। ऑक्टाहेड्रल की ये स्ट्रक्चर होती है, आप नंबरिंग लिख सकते हो सीधा। तो ये है 6 टाइप ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पे आप लाइगेंड अटैच करके ऑक्टाहेड्रल ओरिएंटेशन कर सकते हो। अगर हम सिस फॉर्म की बात करें तो सिस फॉर्म में यहाँ मैं आपको पोजीशंस बता देती हूँ। जब हमारे पास 2 और 5, बिकॉज ये ऑपोजिट है, राइट, और 3 और 4, ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सो दैट आपको इजी रहे नंबरिंग याद करना। तो हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 और 5 सेम प्लेन में एसिस, 3 और 4 सेम प्लेन में एसिस, 1 और 2 सिस में आएंगे, 1 और 3 सिस में आएंगे, 1 और 4 सिस में आएंगे और 1 और 5 सिस में आएंगे। ये मैंने कैटेगरी डिवाइड की है, तो ये सारे पेयर हैं, राइट। और अगर मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो ट्रांसफॉर्म जो बनेगी ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास, दैट विल बी 3 and 5, 2 and 4 एंड 1 and 6। ये 3 पेयर बनेंगे, 3 और 5, 2 and 4, 1 and 6। इसके अलावा जितने भी पेयर्स होंगे इस मॉलिक्यूल के, वो सारे के सारे सिस फॉर्म में आएंगे, राइट। अब मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताती हूँ। हम ड्रॉ कैसे करेंगे एग्जांपल्स। सो इसकी ए पार्ट है MA4B2। 4 तरह के लाइगेंड सेम है और 2 तरह के लाइगेंड सेम है। फॉर एग्जांपल वी हैव कोबाल्ट 4 यूनिट ऑफ अमोनिया एंड 2 यूनिट ऑफ क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अमोनिया सारे स्क्वायर प्लेनर में ड्रॉ करते हो, राइट, तो क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट आ जाएंगे। तो दिस विल बी योर ट्रांसफॉर्म और इसका कलर होता है ग्रीन, राइट। और अगर हम ये चेंज कर दें पोजीशंस, वी हैव अ कोबाल्ट, वी हैव अ क्लोरीन, और एक क्लोरीन हम यहाँ कर दें तो बाकी बचा अमोनिया NH3 और NH3। उस टाइम पे बनेगी सिस फॉर्म एंड इट विल बी येलो इन कलर। ये थी फर्स्ट टाइप MA4B2। अब मैं बी टाइप की बात करूंगी, दैट विल बी MA8 twice B2। मतलब एक बाइडेंटेड लाइगेंड है हमारे पास और एक हमारे पास है मोनोडेंटेड लाइगेंड, फिर उसकी 2 टाइप्स है और 2 हमारे पास है बाइडेंटेड लाइगेंड्स, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे, जो आपने अभी कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया था इसकी एग्जांपल, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप लेके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बना सकते हो, बिकॉज आपको एग्जांपल में पॉजिटिव दिया हुआ था, राइट। अब हम बात करेंगे MA2B2, मतलब AA मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। बी पार्ट कर रहे हैं हम कोबाल्ट इथिलीन डायमीन ट्वाइस क्लोरीन ट्वाइस विद पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कोबाल्ट इथिलीन डायमीन को हम ऐसे शो करते हैं EN से, इजी वे में। आप लोग किसी भी टाइप ऑफ लाइगेंड को शो कर सकते हो ऐसे, अगर आपको उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा। कई बार टीचर्स मार्क्स दे भी देते हैं, राइट। और आपके पास 2 क्लोरीन थे तो इट विल बी द ट्रांस। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला मैंने, कवर करके स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दो। और ऐसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि हम लोग जो इथिलीन डायमीन है उसकी पोजीशन को वेरी करवा दें सो दैट हम इसकी सिस फॉर्म बना सकें, राइट। तो ये बन गई इसकी सिस फॉर्म। इसी चीज को मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने रिंग यहाँ ऐसे बनाई है, एक रिंग ओपन करके कैसे ड्रॉ करते हैं हम। जैसे हमारे पास ये चीज है, राइट, वी हैव NH2 NH2 CH2 CH2। तो ये है इथिलीन डायमीन की चेन, राइट। ट्रांस एंड सिस फॉर्म ऑफ MA8 twice B2।
ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना। कोबाल्ट ऑक्सो ट्वाइस Br2 3 नेगेटिव, इसकी भी आपने ट्रांस और सिस फॉर्म में बनानी है। तो ये टाइप आप कर सकते हो। अब हमारे पास है सी टाइप, इसमें 3 तरह के लाइगेंड्स होंगे, A3 B3 टाइप। तीन लाइगेंड्स 2 टाइप के अलग अलग, राइट। 3 A होंगे और 3 B होंगे। फॉर एग्जांपल 3 क्लोरीन आ जाए और 3 अमोनियम आ जाए, उस टाइम पे हमारे पास थर्ड टाइप आएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। फॉर एग्जांपल वी हैव RH PY थ्राइस Cl3। इसका आपको जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वी हैव सेंट्रल मेटल एटम, देन वी हैव octahedral geometry, we have a chlorine and fluorine, py and py, right. This will be your cis form, और इसको हम बोलते हैं फेशियल फॉर्म, राइट। ये मैं आपको बताऊंगी क्यों, पहले हम दूसरी फॉर्म भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है अगेन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। 3 क्लोरीन है, बट अब एक हमारे पास ट्रांस यूनिट चलेगी, तो ये हमारी बन गई ट्रांसफॉर्म, और इसको हम बोलते हैं मर फॉर्म, मेरिडियन, और मेरिडियनल फॉर्म, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फेस भी लिखते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मर लिखते हैं। अब ऐसा क्यों, ये फेशियल फॉर्म है और ये मेरिडियन फॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे जो 2 लाइगेंड्स हैं वो एक ही मेरिडियन पे हैं, सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, और ये मेरिडियन है जिसके सराउंडिंग में ये पूरा स्फीयर है, राइट। और यहाँ पे फेशियल फॉर्म इसलिए बोला गया है बिकॉज अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, जो मैं आपको दूसरे कलर के साथ शो करती हूँ। दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, दिस टाइप ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। दिस ट्राइंगल इज अ फेशियल ट्राइंगल, फेस के ऊपर है कॉम्प्लेक्स के, ऑक्टाहेड्रल के, सो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज अ फेशियल फॉर्म और फेस आइसोमर्स। और ये मेरिडियन है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ट्राइंगल बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है और बैक साइड पे, और ये जो हमारे पास लाइगेंड्स हैं वो मेरिडियन पे आ रहे हैं, राइट। और इसमें जो ट्राइंगल भी बनेगी वो कुछ इस तरह से बैक साइड से बनेगी, ये प्लेनर पे आ गया, ये 3 बनाएंगे लाइगेंड्स पीछे वाले। अगर आप 3 डायमेंशन देखो तो आपको यही याद रखना है कि आपको जो ये सीधी ट्राइंगल फेस पे आ रही है वो फेशियल है, और जो दूसरे आ रहे हैं वो मर आइसोमर्स। अब इसमें मैं बता सकती हूँ आप लिखो, सिस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेशियल आइसोमर्स बिकॉज सिमिलर एटम्स और ट्रियो, TRIO, 3 एटम्स जो हैं, ट्रियो of donor atoms occupy adjacent positions of one of the corners of octahedral, that is 2 sets of ligand face each other। ये ट्राइंगल ऐसे यहाँ पे भी बन जाएगी एक ट्राइंगल, तो ये ऑपोजिट है, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर इट नेम एज अ मेरिडियनल आइसोमर और मर बिकॉज द पोजिशन ऑफ ट्रियो ऑफ द डोनर एटम इज अराउंड द मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। जो आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये देखो तो ये बीच में एक आपके पास मेरिडियन आता है, और यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल इस फॉर्म में बनती है, राइट। दिस इज द रीजन दीज आर नेम्ड एज अ मर और मेरिडियन, और दीज आर नेम्ड एज अ सिस फॉर्म, राइट। देख सकते हो ये जो फॉर्म है ट्राइंगल फॉर्म, ये इस मेरिडियन के बैक साइड पे जा रही है और अराउंड दिस मेरिडियन है। दिस इज द रीजन दैट दीज आर नोन एज अ मेरिडियन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पता लग गया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, don't forget to subscribe my channel and do share with your friends. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye. Keep learning.